हेलो। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आप लोग के लिए एक टेक्स्ट सीरीज़ लेके आया हूँ। जो मोस्टली जो लोग जॉब करते रहते हैं या टाइम नहीं दे पाते, तो एटलीस्ट एज ए रील या रील की तरह इस वीडियो को देखें। और मैंने कोशिश किया है कि जैसे ये क्वेश्चन जो सेलेक्ट करके लाया है, ये मोस्टली जो आपके क्वेश्चन में आए हुए हैं, क्योंकि ये एनसीईआरटी के साइट से ही लिया गया है, तो ये इफेक्टिव रहेंगे क्वेश्चन। हाँ, हालांकि ये इंग्लिश में अवेलेबल है, बट मैं कोशिश करूँगा कि हिंदी में आपको पूरे एक्सप्लेन करने के लिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते पहले क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन ये है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ बकोल्स रिले इन पावर ट्रांसफार्मर। मतलब ट्रांसफार्मर में बकोल्स रिले क्या काम करता है। इसका आंसर ये है कि प्रोटेक्शन ऑन बोथ ओवरलोडिंग एंड शॉर्ट सर्किट। एक्चुअल में मैं दिखा देता हूँ पहले कि ये दिखता कैसे है। ये रहा, ये आपका ट्रांसफार्मर का आउटर बॉडी है, ये ब्रीदर है, ये आपका बकोज रिले यहाँ पे लगा होता है। एक्चुअली रिले का काम ये होता है कि किसी भी तरह का प्रोटेक्शन हो, आई मीन किसी भी तरह का फॉल्ट हो, चाहे फॉल्ट बाहर हो ट्रांसफार्मर के या ट्रांसफार्मर के अंदर हो, तो वो एक तरह का अलार्म का काम करेगा। बकोस रिले अलार्म, मतलब जिस तरह से अगर ट्रांसफार्मर में कोई फॉल्ट आता है तो वो एक अलार्म के फॉर्म में बन जाता है। तो ये जो आपका ओवरलोडिंग फॉल्ट या शॉर्ट सर्किट फॉल्ट, दोनों तरह के फॉल्ट को क्या डिटेक्ट करता है, आपका बकोस रिले। ठीक है। सेकेंड में देखते हैं कि जैसे कि विच कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स इज यूज टू रिड्यूस कॉपर लॉस इन लार्जर ट्रांसफार्मर। की बड़े ट्रांसफार्मर जो है उसमें किस तरह की तकनीक हम यूज़ करें कि कॉपर लॉस जो है आपका मिनिमाइज हो जाए। तो इसका देखते हैं। इसमें ये आंसर ये आना चाहिए कि स्टेप्ड कोर अरेंजमेंट। कोर को जो है स्टेप फॉर्म में अरेंज करें तो ये लॉस जो है आपका रिड्यूस हो सकता है। मैं इसको इमेज के फॉर्म में शो करता हूँ, ज़्यादा इजी हो जाएगा। ये हट गया, सॉरी, ये रखा हुआ है, मैंने निकाल के रखा होता है। ये देखिए, ये रहा। ये एक कोर, सॉलिड कोर रखने से बहुत ज़्यादा लॉस होता है, तो हमको क्या करते हैं, इसको पतले पतले प्लेट में काट देते हैं। ये आपका एक्चुअल ट्रांसफार्मर का डायग्राम है। ठीक है, समझ गए। मतलब कोर को ऐसे स्लश पतले पतली स्ट्रिप के फॉर्म में रखते हैं। आगे बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। वाई द कोर ऑफ करेंट ट्रांसफार्मर इज हैविंग लो रिएक्टेंस एंड लो कोर लॉसेस। ये एक्चुअली क्या है, जो सीटी को हमने एक तरह का मेजरमेंट ट्रांसफार्मर है, जो हाई टेंशन लाइन में जो हैवी करंट रहता है उसको रिड्यूस करके एज ए मीटर, या मतलब मेन जो है करंट को रिड्यूस करता है ताकि हम उसको पढ़ सकें और या उपयोग भी कर सकें मेजरमेंट के लिए। तो इसका आंसर होगा डी, टू मिनिमाइज द एरर इन रीडिंग। वही, ये रिएक्टेंस अगर लाइन का और ये कोर लॉसेस कम हो तो रीडिंग करने में आसानी होती है। चौथे क्वेश्चन की ओर आते हैं। इसमें लिखा है विच कंडीशन इज टू बी सेटिस्फाइड इफ टू ट्रांसफार्मर कनेक्टेड इन पैरेलल। हाँ, ये एक तरह का पैरेलल ऑपरेशन है ट्रांसफार्मर का। हम चाहते हैं कि अगर क्या होता है, एक एरिया में आपने ट्रांसफार्मर लगाया है और अचानक उस एरिया में जनसंख्या बढ़ गई है, तो इसका सोल्यूशन ये है कि उस ट्रांसफार्मर के साथ एक और ट्रांसफार्मर को आप कनेक्ट करें, बट वो ट्रांसफार्मर भी उसके साथ पैरेलल में ही कनेक्ट होगा उसके। लेकिन उसका मेन कंडीशन ये होता है कि दोनों की पोलैरिटी आपका सेम होना चाहिए। पोलैरिटी अलग अलग हुई तो दोनों ट्रांसफार्मर एक दूसरे को खराब कर सकते हैं। ठीक, ये ध्यान रखिएगा कि अगर ट्रांसफार्मर को हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो दोनों की पोलैरिटी जो है सेम होनी चाहिए। पांचवा देखते हैं, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ स्टेप्ड कोर अरेंजमेंट इन लार्जर ट्रांसफार्मर। मैंने बताया था ना, कोर को अभी स्टेप के फॉर्म में रखते हैं। ये वाले डायग्राम में दिखाया था शायद, ये स्टेप, इसको बोलते हैं। कोर को एक कंप्लीट ना रख के पतले पतले भाग में रखना, इसको स्टेप्ड फॉर्म बोलते हैं। ठीक है, इससे फायदा ये होता है कि कोर में आपका दो तरह के लॉस होते हैं, एक एडी करेंट लॉस और एक हिस्ट्रीसिस लॉस। ये दोनों कोर में ही होते हैं, बट मोस्टली कोर को अगर पतले प्लेट के फॉर्म में बनाया जाए तो एडी करेंट जो है कंप्लीट ही नहीं हो पाता। ठीक है, तो इसका आंसर ये आएगा, मिनिमाइज कॉपर यूज। ये इसमें थोड़ा सा गड़बड़ है, ये आंसर को चेक कीजिएगा थोड़ा। कॉपर नहीं, इस क्वेश्चन को अलग रखिएगा, बाद में इसको एक्सप्लेन करूंगा। ये इसमें कुछ आंसर में गड़बड़ है। ठीक है। हाँ, छठवें क्वेश्चन में आते हैं। व्हाट इज द पर्पस ऑफ टैप चेंजिंग इन पावर ट्रांसफार्मर। कि पावर ट्रांसफार्मर जो है उसमें टैप चेंजिंग का ऑप्शन क्यों रहता है। ऑब्वियसली ये आपका जो वोल्टेज रेशियो जो है डिस्ट्रीब्यूशन साइड, ये हम टैप चेंजर क्यों लगाते हैं, ताकि अलग अलग आउटपुट में जो वोल्टेज निकल रहा है अलग अलग ले सके। तो ये जनरली आपके
डिस्ट्रीब्यूशन टाइप के ट्रांसफार्मर में यूज होंगे, इसलिए इसका आंसर ये है बी। सातवें क्वेश्चन की ओर आते हैं। वाई द लोड इज डिस्ट्रीब्यूटेड बिफोर द ऑफ लोड टैप चेंजिंग ऑपरेशन। ये सॉरी, लोड को डिस्कनेक्ट क्यों किया जाता है, ऑफ किया जाता है अगर हमको टैप चेंज करना है। तो ऑब्वियसली जैसे छोटे ट्रांसफार्मर है उसमें ज़्यादा रिस्क नहीं रहता तो ट्रांसफार्मर को बंद नहीं करते, लेकिन अगर लोड हैवी हो, हैवी लोड का ट्रांसफार्मर हो, तो उसको टैप चेंज करने के पहले डिस्कनेक्ट करना ज़रूरी है, ठीक है, नहीं तो स्पार्किंग हो सकता है हैवीली। तो आंसर में क्या दिया है आपका, स्पार्किंग वाला कुछ होगा ये, हाँ ये लिखा हुआ स्पार्किंग, टू अवॉइड हैवी स्पार्किंग एट द कॉन्टेक्ट पॉइंट। टैप चेंजिंग में ऑब्वियसली कॉन्टेक्ट रहता है तो वो स्पार्क ना करे करके हम उसको पहले डिस्कनेक्ट करना पड़ता है, ठीक है। आठवें क्वेश्चन की बात, ये कह रहा है कि विच इज द आइडेंटिफिकेशन इफ मॉइस्चर कंटेंट ट्रांसफार्मर ऑयल इन प्लेस ऑफ क्रैकल टेस्ट। ये पूछ रहा है कि अगर ऑयल में मॉइस्चर, मॉइस्चर मीन्स वाटर के कंटेंट जो है उसमें घुस जाते हैं, तो टेस्टिंग के टाइम जो है वो किस तरह का आवाज़ करेगा। टेस्टिंग के टाइम में ऑयल, अगर ऑयल आपका प्योर है तो आवाज़ नहीं करेंगे, लेकिन ऑयल में अगर हल्का से भी मॉइस्चर है तो वो किसी तरह का साउंड करता है। वो साउंड किस तरह का होता है, तो मोस्टली क्रैकल के साउंड में रहता है। आपने ये आवाज़ सुना होगा कई बार, स्पार्किंग, क्रैकल, इसलिए इसको बोलते हैं, ठीक है, क्रैकल साउंड। ये ध्यान रखिएगा, अगर ऑयल में पानी मिला हो और टेस्ट करोगे तो क्रैकल टाइप का आवाज़ करता है। देखिए क्वेश्चन 9 की ओर आते हैं। व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर। ऑटो ट्रांसफार्मर का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है। मेरे पास इमेज तो मैंने रखा नहीं है, बट आप लोगों ने देखा होगा। जैसे इसकी बात करें, ये अपना नॉर्मल आइडल ट्रांसफार्मर, इसमें दो वाइंडिंग होती है, और एक एक तरह कह सकते हैं प्राइमरी कोर, सेकेंडरी कोर। बट आपके ऑटो ट्रांसफार्मर में क्या होता है, एक ही कोर होता है और इसी में सारी वाइंडिंग होती है। तो एक कोर का जो है साइज या जो भी मटेरियल है वो बच जाता है। तो इसमें दिया होगा, देखते हैं ऑटो ट्रांसफार्मर में क्या होता है आपका। हाँ ये लिखा है, कैन नॉट आइसोलेट द सेकेंडरी वाइंडिंग। सेकेंडरी जो वाइंडिंग है उसकी आइसोलेट करने की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ ये कैन नॉट आइसोलेट द सेकेंडरी वाइंडिंग। 10वें क्वेश्चन क्या आते हैं। वाई डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर नॉर्मली कनेक्टेड एज ए प्राइमरी इन डेल्टा एंड सेकेंडरी। देखिए एक्चुअली होता ये है, ये प्राइमरी डेल्टा में क्या होता है, तीन कनेक्शन होता है, और स्टार में क्या होता है, तीन फेस भी रहता है और एक न्यूट्रल भी रहता है। तो न्यूट्रल को हम क्या कर सकते हैं, एक न्यूट्रल को तीन फेस के साथ सिंगल सिंगल यूज करके तीन सिंगल फेस वो बना भी सकते हैं। ये लिखा हुआ है 3 फेस 4 वायर सिस्टम। ऑब्वियसली तीन फेस निकलेंगे और एक आपका न्यूट्रल निकलेगा, तो ये इफेक्टिव रहता है। इसलिए क्या लिखा है आपका, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। ये हमारे घर पर जो ट्रांसफार्मर लगे रहते हैं ये उसी की बात हो रही है, तो इसका आंसर ये है 3 फेस ट्रांसफार्मर 4 वायर। आपने देखा होगा कि कभी कभी ऐसा होता है कि आपके घर में लाइट्स रहते हैं, दूसरे के घर में लाइट्स ऑफ रहते हैं। ये इसका कारण यही है, 3 फेस गया हुआ रहता है और न्यूट्रल सब में कॉमन रहता है। किसी के घर का फेस उड़ा रहता है, किसी के घर में फेस में सप्लाई रहती है, ये इसी कारण है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, ऑब्वियसली इसका आंसर यही होगा। 11वां देखते हैं। हाउ डज द मॉइस्चर इज कंट्रोल्ड इन ब्रीदर फिटर ऑन पावर ट्रांसफार्मर। ये कह रहा है कि जो ब्रीदर है वो किस तरह से मॉइस्चर को कंट्रोल करता है। मैं इसको दिखा देता हूँ। ये जो दिख रहा है ना, यही इसी को ब्रीदर कहते हैं। ब्रीदर मतलब सांस लेना। इसमें सिलिका जेल भरा होता है, सिलिका जेल भरा होता है जो मॉइस्चर को ऑब्जर्व करता है और क्या है अपना वो कलर चेंज कर देता है। शुरू में पिंक रहता है, बाद में ब्लू हो जाता है मॉइस्चर पड़ने के बाद, ठीक है। तो इसका आंसर आई थिंक ये आना चाहिए, हाँ सिलिका जेल। ब्रीदर में क्या भरा होता है, सिलिका जेल। यही ट्रांसफार्मर का काम रहता है, सॉरी ट्रांसफार्मर में आपका ब्रीदर का काम क्या होता है, मॉइस्चर को ऑब्जर्व करना। और ऑब्जर्व कौन करता है, उसके अंदर जो सिलिका जेल भरा होता है वो। 12वें की आते थे। व्हाट इज द पर्पस ऑफ यूजिंग लेमिनेटेड कोर इन ट्रांसफार्मर। कोर को लेमिनेटेड क्यों किया जाता है। मतलब जो कोर था मैंने बताया था पतला पतला काट के रखे, वो तो आपके एडी के लिए है। कोर में दो लॉसेस होते हैं, एडी करेंट लॉस प्लस हिस्ट्रीसिस लॉस। तो ऑब्वियसली एडी तो हट गया कोर को पतला करने से, आप कोर को लेमिनेट किए तो ऑब्वियसली हिस्ट्रीसिस लॉस वहाँ से आपके रिड्यूस हो जाएंगे। नहीं इसका शायद तक इसके हिसाब से
ये भी आपका एडी करंट को ही रोकता है, मतलब एडी मतलब होता है भंवर, भंवर को फॉर्म होने से रोकता है, ऐसे ऐसे भंवर रहता है। ठीक है, 13वां क्वेश्चन देखते हैं, हाउ टू डिटरमाइन कॉपर लॉस इन ट्रांसफार्मर। कि दो तरह का टेस्ट होता है, मैं दिखा देता हूँ। ये एक होता है आपका ओपन सर्किट टेस्ट और एक शॉर्ट सर्किट टेस्ट। तो देखिए इसका शायद इसमें दिया होगा, ये देखिए शॉर्ट सर्किट। देखिए ये मान लीजिए आपका ओपन सर्किट है, ओपन सर्किट होने से सेकेंडरी का क्या है, वाइंडिंग ओपन हो गया है, तो ओवरऑल जो भी सप्लाई है कहाँ बच जाएगी, कोर में। तो ओपन सर्किट टेस्ट से हम सिर्फ कोर में जो लॉसेस है वो पता कर पाएंगे। मान लीजिए इसी में हम देखते हैं शॉर्ट सर्किट टेस्ट, ये रहा शॉर्ट सर्किट टेस्ट, ये रहा। हमने क्या किया, शॉर्ट सर्किट टेस्ट में सेकेंडरी को शॉर्ट कर दिया। तो वाइंडिंग को शॉर्ट करने से क्या होता है, मैक्सिमम करंट जो है वाइंडिंग में ही रह जाती है। ठीक है, तो वाइंडिंग रिलेटेड फॉल्ट के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, शॉर्ट सर्किट टेस्ट। ठीक है, तो देखते हैं। इसने कहा हाउ टू कॉपर लॉस। ऑब्वियसली वाइंडिंग किसका बना था, कॉपर का। तो वाइंडिंग में कौन सा लॉस होगा, कॉपर लॉस ही होगा। तो वाइंडिंग है तो शॉर्ट करना पड़ेगा, शॉर्ट करते हैं। ये देखिए शॉर्ट करेंगे तो मैक्सिमम जो सप्लाई है वाइंडिंग में ही रह जाएगी और कॉपर लॉस का हमको पता चल जाएगा। ये ट्रिक था याद करने का। अब ये देखिए व्हाट इज़ द कूलिंग मेथड ऑफ ट्रांसफार्मर, इसमें दिख रहा है, ये आपने घर पास देखा होगा, ये रेडिएटर बोलते हैं। मैं दिखाता हूँ, ये देखिए ये रेडिएटर होता है, इसमें से हवा पास होता है। एक्चुअली जब भी ट्रांसफार्मर गर्म होता है, गर्म होने के बाद उसका जो ऑयल है वाष्प में बदल के ये रेडिएटर में आ जाता है। अब रेडिएटर में क्या है, ये ओपन है, यहाँ से हवा पास होते रहता है, पास होके वो ऑयल को वापस से ठंडा करके लिक्विड द्रव के फॉर्म में भेज देता है और वापस चला जाता है। ठीक है, तो अच्छा ये पूछ रहा है कि कौन सा, तो ऑब्वियसली इसमें क्या है, ऑयल भरा है और हवा जो है नेचुरली आ रहा है, हम दे नहीं रहे, तो ये आंसर इसका ऑयल नेचुरल कूलिंग आएगा। ठीक है, फोर्स कूलिंग के लिए उसमें जिसमें अगर पंखा लगा हो तो फोर्स कूलिंग आएगा। ठीक है, हम आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। विच लॉस ऑफ ट्रांसफार्मर इज डिटरमाइंड बाय शॉर्ट सर्किट। मैंने बताया था ना अभी, शॉर्ट सर्किट करने से क्या होता है, ओवरऑल सप्लाई जो है वाइंडिंग में ही सर्कुलेट रहती है। तो वाइंडिंग में कौन सा लॉस होगा, कॉपर लॉस। ठीक है, वाइंडिंग में कॉपर लॉस होता है क्योंकि वाइंडिंग कॉपर का बना होता है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। विच पावर लॉस इज असेस्ड बाय ओपन सर्किट। मैंने बताया तो ओपन करने से क्या होता है, पूरी सप्लाई जो है कोर में ही रह जाती है। तो कोर में देखिए कोर लॉस ही आएगा, क्योंकि कोर लॉस जो है दो तरह का होता है, एडी भी होता है, हिस्टैरिसीस, दोनों कोर लॉस के अंदर ही आते हैं। तो आंसर इसका कोर ही होगा। ये देखते हैं, ये पूछ रहे एक नया तरह का अजीब सा ट्रांसफार्मर दिख रहा है, इसका आंसर इसको थोड़ा रटना पड़ेगा, ये क्योंकि एक तरह का पिक्चर है, इसको कोई ट्रिक नहीं है। ये इसको एयर को ट्रांसफार्मर ही कहता है, क्योंकि ये देखिए आपने कॉइल लगा दी, कॉइल लगा दिया, कोर जो है किसका यूज़ कर रहे हैं, एयर का, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, एयर को ट्रांसफार्मर। इसको भी आपको याद करना पड़ेगा। व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ स्टील इन सिलिकॉन, स्टील ऑफ ट्रांसफार्मर। ऑब्वियसली ट्रांसफार्मर जो है आपको प्योर स्टील का नहीं बना सकते, उसमें कुछ मैग्नेटिक मटेरियल भी रखना पड़ेगा। तो स्टील जो है इलेक्ट्रिसिटी के लिए ठीक है और सिलिकॉन जो है मैग्नेटिक के लिए ठीक है, तो दोनों का कॉम्बिनेशन रखते हैं। तो स्टील ये आएगा इसका आंसर, इसको याद रखना पड़ेगा। स्टील जो है 93% रहेगा और सिलिकॉन जो है आपका 7% रहेगा। ठीक है, ये विच टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर इज यूज फॉर हाई फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशन। तो ये इसको याद रखना पड़ेगा, ये आएगा फेराइटी, इसको याद रख लेना, फ्रीक्वेंसी फॉर फेराइट। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट है क्या है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ सिटी इफ सेकेंडरी इज ओपन। मैंने बताया सिटी का अगर सेकेंडरी ओपन रहा तो ऑब्वियसली सेकेंडरी वाइंडिंग ही जलेगी, क्योंकि प्राइमरी साइड तो ओके है। तो सेकेंडरी लिखा है क्या इसमें, सिटी सेकेंडरी वाइंडिंग इंपॉर्टेंट, हाँ ये आएगा आंसर में, सिटी का जो सेकेंडरी पार्ट जो डैमेज हो सकता है। व्हाट इज द नेम ऑफ ट्रांसफार्मर, ये दिख रहा है कि कोर है, तो ऑब्वियसली कोर टाइप ट्रांसफार्मर रहेगा। सेल में दिखा देता हूँ इसमें, ये रहा ट्रांसफार्मर के टाइप्स। इसमें ये तो बुक का आउटर बॉडी है, कोर अलग होता है, सेल होता है। ठीक है, आते हैं वापस इसी के। विच मेथड इज कूलिंग, विच मेथड ऑफ कूलिंग इज यूज्ड फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर अप टू 11 kV। 11 kV के ट्रांसफार्मर में किस तरह का कूलिंग इस्तेमाल किया जाता है। ऑब्वियसली सारे ट्रांसफार्मर में आपका ऑयल तो रहेगा, लेकिन ऑयल को ठंडा कैसे करेंगे, तो इसका आंसर है
इसमें भी आप नेचुरल एयर कूलिंग ही यूज़ करते हैं। नेचुरल मतलब किसी तरह का पंखा वगैरह नहीं लगा रहेगा, ऑयल रहेगा और वही रेडिएटर है, रेडिएटर के थ्रू हवा पास होके इसको आपका ठंडा करते जाएगा। ये देखते विच मटेरियल इज यूज टू मेक कोर ऑफ पावर ट्रांसफार्मर। पावर ट्रांसफार्मर का कोर किससे मटेरियल से बना होता है? अभी देखा हमने स्टील और क्या था, सिलिकॉन था, बट अभी एडवांस अभी के समय में कोल्ड रोल्ड ही आएगा आंसर। ठीक है, ये अभी के समय में यूज होता है, कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड। 24वां क्वेश्चन देखते हैं। विच कंडीशन इज एब्सोल्युटली इसेंशियल फॉर पैरेलल ऑपरेशन। मैंने बताया कि ट्रांसफार्मर को अगर पैरेलल ऑपरेशन में लगाना है तो कौन सी चीज़ें सबसे ज़्यादा जरूरी है? पहला, दोनों का पोलैरिटी सेम होना चाहिए। दूसरा, दोनों का फेज सीक्वेंस भी सेम होना चाहिए, अदरवाइज वो एक दूसरे को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। दोनों का फेज सीक्वेंस सेम होगा और पोलैरिटी सेम होगी तो दोनों साथ मिलकर काम करेंगे। ठीक है, पैरेलल ऑपरेशन उसी को कहते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द कॉज ऑफ डिटरेशन ऑफ ट्रांसफार्मर ऑयल। पूछ रहे कि ट्रांसफार्मर का ऑयल खराब क्यों होता है। ऑब्वियसली ऑयल का सबसे बड़ा दुश्मन होता है मॉइस्चर। मॉइस्चर के कारण ही क्या होता है, आपका ट्रांसफार्मर का ऑयल खराब होता है। ठीक है, मेरे पास अभी ये 25 ही क्वेश्चन थे जो कि इंपॉर्टेंट लगे, और वीडियो जो ज़्यादा बड़ा ना हो करके मैंने छोटा ही वीडियो बनाया था। आपको कैसा लगा आप कमेंट करके बताइए। बाकी इस चीज़ के लिए